सर मेरी शादी हुई थी 2016 में। किसी कारणवश यानी दहेज और जैसे मारपीट, दारू वारू पीते थे वो, तो इस कारण से वो टूट गई। मेरा एक बच्चा है 7 साल का। तो अब जैसे समाज के लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो उससे मेरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है आंख नहीं है, तालाब है, बहती रहती है। तो जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि आंखों में आंसू नहीं है? मैं तो अपने आप को मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूत हो ही नहीं पाती। ये तो आंसू कोई कमजोरी की बात थोड़ी है। नहीं, फिर भी कमजोरी की निशानी तो है, लेकिन मैं अपने आप को इतना मजबूत करना चाहती हूँ कि कोई मुझसे कुछ पूछे या मैं आंसू किसी के से साथ पूछूं जो करना तो है मेरी सही आंखों वो में करिए। आंसू ही आंसू नहीं बह रहे हैं, अपना काम करिए। आंसू का क्या है? मेरे पसीना बह रहा है, अपना काम कर रहा हूँ, आपके आंसू बह रहे हैं। दोनों शरीर की चीजें बहने दो, उनका क्या करेंगे? शरीर का काम है कभी इधर बहना कभी उधर बहना, बहता रहे। नहीं, कोई ऐसे दया की दृष्टि से देखता है या मुझे उनकी ऐसा लगता दृष्टि है कि उनको मुझे जाए ना, आपको क्या करना? मैं जैसे आपको दया कितना की बड़ा दृष्टि से देख काम रहा हो हूँ गया, क्या? अजीब सा लगता है वो जो जब। देखते हैं दया की दृष्टि से, आप उनको किसी दृष्टि से मत देखो। जिसको पता नहीं होता उसके सामने तो मैं खूब अच्छे नॉर्मली हंसते रहती हूँ, लेकिन जो जो जानता है मेरे बारे में और मुझसे पूछता है तो मुझे उसके सामने आंसू आ जाते हैं। आने दीजिए, कुछ नहीं हो गया। हंसते रहते आंसू हैं तब कोई भी आंसू। ये कोई कमजोरी की बात नहीं होती कि आंसू आ गए। ये कोई कमजोरी की बात नहीं होती है। कमजोरी सिर्फ ये होती है कि जो सही चीज थी उसकी जगह किसी भी कारण से कुछ और कर दिया। आंसू आ गए इसलिए गलत निर्णय ले लिया, ये कमजोरी है। आंसू आ गए ये कमजोरी नहीं है। तो आंसू आए, चाहे क्रोध आए, चाहे भीतर डर आए, मोह आए, कुछ आए, युद्धस्व, जो काम सही है वो आप करते रहो। आंसुओं के साथ करना है करो, दर्द के साथ करना है करो, बुखार के साथ भी करो, चोट के साथ भी करो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बाहर की स्थिति रहे, कैसी भी अंदर की स्थिति रहे, जो सही है वो करो। फिर हंस हंस के नहीं कर आते सकते तो क्यों रोते है रोते करो। ये आते क्यों है फिर? हाँ, इनको आना नहीं चाहिए। क्यों आंसू को आते एकदम हैं? आते ही रहते एकदम सुबह कोई सुबह दांत क्यों मांजने बोलता है। पड़ते हैं? वो जिस वजह से सुबह ब्रश करना पड़ता है और टॉयलेट जाना पड़ता है, उसी वजह से आंसू आते हैं, फिजिकल। आपने स्त्री शरीर में जन्म लिया है, प्रकृति ने स्त्री को कुछ कारणों से ऐसा बनाया है कि वो भावुक ज्यादा होती है। तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, पुरुष से थोड़ा सा ज्यादा। पुरुष भी रोते हैं खूब, मैं भी रोता हूं, उसमें कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये कोई पूछने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो जाता है। सुबह सुबह रोज पूछना पड़ेगा कि कमोड पे क्यों बैठना पड़ता है, इतना टाइम खराब होता है। अरे अब वो है तो है, शरीर की बात है, क्या करोगे उसका? वो बिल्कुल एक ही बात है, शरीर से संबंधित जो भी चीज हो उसको कमोड ही समझना। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शरीर में कोई बहुत ऊंची बात होती है और कोई बहुत नीची बात होती है। कोई बहुत सुंदर है तो एक बहुत ऊंची बात नहीं हो गई, शरीर की बात है। और कोई बदसूरत दिख रहा है, ये कोई बहुत नीची बात नहीं हो गई, शरीर की बात है। ऊंची नीची बात शरीर में नहीं होती, चेतना में होती है। जो चेतना से सही चुनाव करे वो ऊंचा, जो चेतना से गलत चुनाव करे वो नीचा। बाकी शरीर के काम शरीर के हैं, शरीर पराया है। जो पराया है वो, उससे हमें क्या लेना देना, ऊंचा क्या बोले नीचा क्या बोले, वो अपना काम करता है। अब आप स्त्री पैदा हुई हो, आप पुरुषों को देख के बोलो ये ऊंचे क्यों है, मैं नीची क्यों? अब भाई जीन्स की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इससे आप नीचे नहीं हो गए। कोई गोरा है, बोले वो गोरा है, मैं काला क्यों हूं? अरे तुम काले हो तो काले होने से तुम नीचे थोड़ी हो गए, तुम काले होने से काले हो गए। वो गोरा होने से गोरा हो गया, गोरा होने से ऊंचा थोड़ी हो गया। शरीर की बातें, इसमें इतना वो नहीं होता कि रो पड़े तो वो है। रोते रोते करो जो करना है, जो काम सही है वो रोते रोते भी करा जाए तो क्या बुराई हो गई। मेरा पहला खरगोश था नंदू, एक वीडियो है, अभी भी है, उसको देखिएगा, 2013 का होगा, 14 का। तो वो मेरे ही हाथों में, अब उसकी एक टांग खराब थी तो उसकी मैं मरहम पट्टी करा करता था, इसी वजह से मेरे ही साथ रहता था। वो बाकियों के साथ खेल भी नहीं सकता था, वो असल में खेल नहीं सकती थी, पर मैंने उसका नाम नंदू रखा था तो मैं उसको खेल सकता था बोलता था। तो वो एक रात
मेरी कुछ भूल थी, मेरे ही हाथों में उसकी मौत हो गई। बीमार थी बहुत दिनों से, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। तो अब अगले दिन एक यूनिवर्सिटी है नीमराणा में, NIT यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही था, ऑडिटोरियम था, वहाँ संबोधित कर रहा था, और इधर उन्होंने बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ लगा रखी थी, कांच की खिड़कियाँ लगा रखी थी, और बाहर उनका एक बड़ा भारी लॉन था, उसमें घास ही घास थी। अब नंदू घास खाया करता था, अब मैं घास देख रहा हूँ, अब बैठा हूँ, मैं ना भी चाहूँ तो घास तो दिख ही रही है, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, और मैं घास देखूँ और नंदू याद आए। और सामने ऐसे ही आप बैठे हुए हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने सवाल हैं, 2-3 घंटे का सत्र है, तो मैं रो रहा हूँ। और उसके जितने भी वीडियो उसमें आप सब में देखेंगे तो ये है। और एक दो ने पूछा भी क्या हो गया, मैंने कहा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। तो रो रहे हैं, लेकिन जितने सवाल पूछे गए सबके जो सही जवाब हैं वो दिए गए, चर्चा भी हुई। और 15 सालों से जो भी हालत रही है मेरी, चाहे मैं भीतर से रो रहा हूं, चाहे भीतर से खुश हूं, चाहे भीतर से टूटा हुआ हूं, मैं आपको थोड़ी पता लगने देता हूं। आप बैठे होते हो, मुझे तो सही काम करना है, शरीर अपना काम कर रहा है। जो एक चीज़ हमेशा हो रही होती है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। और क्रैम्प आपको पता है क्या होता है, हैमस्ट्रिंग में आता है, काफ में आता है आमतौर पर। आपको पता लगता है कभी कि इस वक्त क्रैम्प आया हुआ है? वो आता है और मैं उसको बैठे बैठे ही गुजर जाने देता हूँ कि गुजर जा, कुछ नहीं करूँगा, या पीछे हो जाऊँगा, या उसको थोड़ा नीचे से शरीर को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, करने देता हूँ। शरीर के साथ जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, हमें हमारा काम करना है यार। एक दिन तो शरीर वैसे भी नहीं रहना है, जिस दिन तक है तब तक इससे काम निकाल लो, ये काम निकालने की चीज़ है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देते। पराया माल है, कुछ दिन के लिए मिला है, चला जाएगा, जितने दिन है उतने दिन इसका इस्तेमाल कर लो, सीधी सी बात ये। बहुत इसमें पूछते नहीं है कि आंसू क्यों आ गया, क्रैम्प क्यों आ गया, कैंसर क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जो जो होना है सब होगा। हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण तो कैंसर ही होना है। जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, जैसी हवा है, जैसा पानी हो गया है। अब आप पूछो कैंसर क्यों हो गया, होना है, अभी से मान के रखो होना है। किसी को इधर का कैंसर हो, किसी को उधर का होगा, लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक उससे काम ले लो। जब रहे कैंसर तो भी अपना काम करते रहो, काम करते करते मरो, इससे खूबसूरत मौत क्या होगी, मौज। आ रही बात समझ में? बहुत सवाल जवाब नहीं करते। ये तो मिट्टी की चीज़ है, संयोग से बना है, संयोग से ही बिखर भी जाएगा। आप सेहत का बहुत भी ख्याल रखोगे तो 200 साल नहीं जीने वाले, ठीक है? इसको तो जाना है, और कोई ना कोई कारण बना के जाएगा, कोई रोग होगा, कुछ होगा, कोई दुर्घटना होगी, कोई वजह आएगी। आप बार बार पूछोगे ये वजह क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि आप पैदा हुए। मौत क्यों आई, क्योंकि जन्म लिया। ठीक है, अपना काम करते रहो, बस रो रो के करो, हंस हंस के करो, उछल के करो, कूद के करो, लेट के करो, गिर के करो, सेहत खराब है करो, सेहत अच्छी है करो, जैसे मन में आए वैसे जस्ट डू इट, करो। ठीक है? रोना समस्या नहीं है, रुकना समस्या है। रोते जाओ, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है।